बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसी ने बच्चे को नहीं सिखाया कि जब माँ जाने लगेगी तो तुम खाना छोड़कर पीछे भागना। सिखाया? माँ खुद नहीं सिखाती। माँ चाहती है कि बच्चा शांत रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन उसके अंदर खुद विचार है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर विचार है। क्यों दौड़ता है? भूख लगी हुई है, भोजन को छोड़ दिया और माँ के पीछे दौड़ रहा है। सब देखते हैं प्रैक्टिकली इस बात को। उसका कारण क्या है? कारण मात्र है कि बच्चा जानता है कि माँ ही मेरी सहारा है। क्या जानता है? कि माँ ही मेरी सहारा है। अब ये अगर चली गई, पता नहीं फिर दोबारा मिलेगी, गायब हो जाए, क्या हो जाए, उसके असमंजस है। ये सहारा हमारा छूट न जाए, ऐसा जो उसके अंदर भाव है, तो खाना पानी सब छोड़कर माँ के पीछे दौड़ता है। तो समझने का प्रयास करेंगे। बचपन से हम सभी लोग सहारा ही ढूंढ रहे हैं। जब से इस संसार में हम आए हैं, सहारा ही ढूंढते हैं। लेकिन गौर करना और विचार करना, तमाम सहारे मनुष्य इस दुनिया में पकड़ता है, खोजता है, ढूंढता है। अब भी आपका जो जीवन चल रहा है, इसमें भी आप सहारा ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हैं? सहारा। चाहे हम धन का सहारा ढूंढ रहे हैं, चाहे परिवार पुत्र का सहारा ढूंढ रहे हैं, चाहे कार कोठी बिल्डिंग इमारत का सहारा ढूंढ रहे हैं, सब सहारा ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर भय बैठा रहता है, डर बैठा रहता है कि ये जो मेरा सहारा ये छूट जाएगा, फिर क्या होगा। आपके परिवार का कोई आपको छोड़कर जाने लगे गुस्से में, तो आप बेचैन हो जाते हैं। क्यों बेचैन होते हैं? लगता है कि मेरा सहारा जा रहा है, पता नहीं फिर मिलेगी ना। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन भर हम सहारे को ही ढूंढते, सभी सारे संसार के लोग सहारा ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि सहारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के सहारे हैं। पहला सहारा छूटने वाला, क्षण भंगुर है, नाशवान है, जिसे महापुरुष सांसारिक सहारा कहते हैं। कौन सा सहारा? सांसारिक। सांसारिक सहारा धन है, परिवार पुत्र है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भी सहारा लोग ढूंढते हैं, कार कोठी बिल्डिंग इमारत का भी सहारा ढूंढते हैं। ये जो सांसारिक सहारा है, ये किस पल हमारा साथ छोड़ दे, ये कहा जा सकता नहीं। अगले पल, अभी आप बैठे हैं, आपके जितने सहारे हैं, अभी प्राण निकल जाए तो कोई सहारा काम आने वाला नहीं। ये हरदम हमेशा भय लगा हुआ है। बहुत लोगों को आप देखते हैं कि रात में अच्छे खासे सोते हैं, खाया पिया और सो गए, और सवेरे उठते नहीं, सवेरे पड़े रहते हैं। अब क्या हुआ? रात में कितने सहारे उसके पास थे सोते समय, लेकिन जब यहां से गया तो कोई सहारा उसके काम नहीं। तो महापुरुष जो वेद शास्त्र पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, बाइबिल, ये जो ग्रंथ हैं, या जो भी महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान शंकर आए, नानक, मोहम्मद, कबीर, ऐसे जितने भी महापुरुष आए, सबने एक बात समझाया कि इस दुनिया में आकर तुम वो परम सहारा पकड़ लो। कौन सा सहारा? परम सहारा पकड़ लो। जब परम सहारा आप पकड़ लेंगे तो वो सहारा यहाँ भी है और आगे भी है। वो अविनाशी सहारा है, वो सहारा कभी छूटने वाला नहीं है। उस सहारे को पकड़ने के लिए लोगों ने अपने राज्यपाट को छोड़कर जंगल चले गए। कहाँ चले गए? जो इतिहास में कहानियां आप सुनते हैं, लोगों ने राजपाट छोड़ दिया, ऐशो आराम के सामान छोड़ दिए, कार कोठी बिल्डिंग इमारत छोड़ दिया, नौकर चाकर छोड़ दिया, धन के भंडार छोड़ दिया। किस लिए? जंगल में चले गए, ढूंढा,
परमात्मा रूपी सहारे को ढूंढा। ये दुनिया के सहारे छोड़ कर चले गए ताकि परमात्मा का सहारा हमें प्राप्त हो जाए। आप ध्रुव की कहानी सुनते हैं कि ध्रुव जो 5 वर्ष का बालक था, जिक्र आता है कि राजा उत्तानपाद के 2 प्राणियां थी। ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था, उनके पास 2 रानियां थी। थोड़ा गौर करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। तो ध्रुव बड़ी रानी का बेटा था, सुनीति का बेटा था, लेकिन राजा उत्तानपाद थे, वो छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते थे। किससे? छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। तो उस सुरुचि का राजा के ऊपर इतना अधिकार था कि वो अपने बेटे ध्रुव को प्रेम भी कर पाते नहीं, डरते थे कहीं छोटी रानी नाराज ना हो जाए। एक दिन का जिक्र आता है कि छोटी रानी सुरुचि कहीं गई हुई थी। ध्रुव खेलता हुआ आया। जब ध्रुव खेलता हुआ आया तो राजा ने देखा अब छोटी रानी तो है नहीं, सुरुचि कहीं गई हुई है। ध्रुव को बड़े प्रेम से गोद में लेकर के और प्यार करने लगे। कौन? राजा उत्तानपाद। संजोग की बात थी, इतने में थोड़ी देर बाद छोटी रानी सुरुचि आ गई। जब सुरुचि आ गई तो ध्रुव को राजा की गोद में देख करके जल गई, क्रोध से लाल हो गई। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है अपनों से प्रेम करता है और दूसरों से ईर्ष्या करता है। ये मनुष्य का स्वभाव। बंधु ध्यान देना। और इसी को माया कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? माया। महापुरुष कहते हैं कि दुनिया वाले, संसार के लोग जिसे माया कहते हैं, वास्तव में वो माया नहीं। क्योंकि दुनिया के लोग माया कैसे समझते हैं? कुछ लोग धन को माया समझते हैं, कुछ लोग परिवार पुत्र को माया समझते हैं, कुछ लोग कार कोठी बिल्डिंग इमारत को माया समझते हैं, और कुछ लोग ऐशो आराम के सामान को माया समझते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वास्तव में ये माया नहीं है। माया क्या है? कि भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया। जब मां सीता का हरण हो गया था, राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। तो बरसात के महीने में कहीं ढूंढने नहीं जा सकते थे, नदी नाले सब भर जाते थे। आप देखते जहां बाढ़ आ जाती है तो वहां क्षेत्र का क्षेत्र पूरा पानी से भर जाता है। तो बरसात के महीने पहाड़ पर काट रहे थे। लक्ष्मण ने कई सारी बातें भगवान राम से पूछा। क्योंकि महापुरुषों से पूछने का मौका कभी कभी मिलता है, समझने का कभी कभी मौका मिलता है। लक्ष्मण पूछते हैं भगवान राम से कि प्रभु, वर्णन आया रामायण में, ईश्वर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। लक्ष्मण बड़े विनती से, विनम्रता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कुछ लेने के लिए विनम्र बनना पड़ता है। कि सुर नर मुनि सचराचर साईं के हे प्रभु, आप देवताओं मनुष्य मुनियों सबके पूरे चराचर के स्वामी हैं। मैं अपने प्रभु की तरह पूछ रहा हूं। किसकी तरह पूछ रहा हूं? प्रभु। अर्थात बड़े भाई नहीं कि आप मेरे बड़े भाई इसलिए पूछ रहा हूं। प्रभु माने स्वामी, आप मेरे मालिक हैं कि मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। कि मोहि समुझाय कहो सोई देवा, और सब तज करो चरण रज सेवा। कि हे देव, हे महापुरुष, आप मुझे समझाइए। आपके चरणों में लगा हुआ हूं, मुझे कल्याण का रास्ता बताइए, मुझे उद्धार का रास्ता बताइए। क्या पूछा उन्होंने? देखो, आप लोग दुनियादारी में जब किसी से मिलते हैं तो दुनियादारी की बातें पूछते हैं, लेकिन लक्ष्मण क्या पूछ रहे हैं? कि कहो ज्ञान विरागी माया,
जय दारा। हे प्रभु, आप ज्ञान किसे कहते हैं ये मुझे समझाइए, वैराग्य किसे कहते हैं ये मुझे समझाइए, माया किसे कहते हैं इसके बारे में मुझे, जो माया सारे संसार को नाचना चाहती है उसके बारे में मुझे समझाइए। कि ईश्वर जीवई भेद प्रभु और सकल कहो समुझार, और जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जा। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है ये मुझे आप समझा कर कहिए। जाते हो चरण रति, जब आप ईश्वर की महिमा को समझेंगे, ईश्वर की दया को समझेंगे, ईश्वर की कृपा को समझेंगे, तभी ईश्वर के चरणों में प्रेम हो पाएगा, तभी प्रभु के चरणों में प्रेम हो पाएगा। जिस चीज की महिमा मनुष्य जानता है, जिसकी कीमत जानता है, उसी से प्रेम होता है। लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु मुझे प्रभु की महिमा समझाइए, जीव और परमात्मा में क्या भेद है ये समझाइए। जब हम प्रभु की महिमा समझ जाएंगे तो जाते हुए चरण रति, जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। और अगर प्रभु के चरणों में लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, तो एक पहचान समझना। जैसे आप भोजन कर लेते हैं तो आपका भूख मिट जाती है, पानी पी लेते हैं तो प्यास बुझ जाती है। ऐसे ये प्रमाण है